हरियाणा के जिले करनाल के जिला सचिवालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन भेजा गया। उन्होंने बिजली सप्लाई पूरी देने और गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग की। किसानों ने कहा कि बिजली की समस्या से किसान इस समय बहुत परेशान है। किसानों ने बताया कि किसान नेताओं ने बिजली कटौती और बोनस की मांग रखी थी। गेहूं की पैदावार कम हुई है, इसको लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की मांग की जा रही है। बिजली कटौती से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सब्जी और अन्य फसलों की पैदावार भी ठीक नहीं हो रही है। फसलें सूखती जा रही हैं, चारा भी खराब हो रहा है। सरकार से उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि बिजली की सप्लाई पूरी की जाए और बोनस प्रदान किया जाए। हमारे किसान नेताओं ने थोड़े दिन पहले आह्वान किया था बिजली कटौती को लेके और बोनस की मांग भी पहले रखी गई थी। तो सरकार से आह्वान किया था जो किसानों का नुकसान हुआ है प्रति क्विंटल के ऊपर 500 रुपये बोनस दिया जाए। और जो बिजली कटौती कर रही है भारी किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली ना आने पर सब्जियां फसल वगैरह सूख रही है। आगे फसलों में घास फूस में जितने में पानी देना पड़ता है, बिजली ना आने पर भारी नुकसान किसानों का हो रहा है। तो हम सरकार से यही आह्वान करते हैं कि बिजली की जो कटौती कर रही है करना बंद करें और प्रति क्विंटल के ऊपर किसानों को बोनस की। सर यही है, कोई 2-3 घंटे बिजली मिली है, वो भी पूरी नहीं मिली, उसमें भी पता नहीं कितने कट लगते हैं। सर भारी नुकसान है, आपको पता है किसी की 10 किले ज़मीन है, किसी की 2 एकड़ ज़मीन है, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा नुकसान है। अब उसमें नुकसान तो नुकसान ही है ना, चाहे वो छोटे किसान का हो चाहे बड़े। आगजनी हुई है उसको लेकर उसको लेके भी उसी बीच में ही है लेटर में सारा जो है मैटर लिखा हुआ है। आगजनी में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, भूसा खराब हुआ है। पहले सरकार ने बाहर तूड़ा ले जाने पर धारा 144 लागू कर दी। आदमियों पे तो सुना था कभी लागू होती है, लेकिन ये तूड़े पे पहली बार सुना है। तो ऐसी सरकार गुरजंट सिंह खालसा ऐसे। दूसरा हमारा बोनस जो मेन हमारी मांग है, और जो अभी 2-4 दिन पहले आंधी तूफान में आगजनी हुई है हमारे करनाल जिले में, बहुत भारी नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई सरकार करे। कितनी बिजली की समस्या बनी हुई है? बिजली की समस्या इतनी है कि पहले 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती थी गेहूँ कटाई से पहले। अब 24 घंटे में 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे लाइट आती है। अब देखो अब कहाँ पूरा पटेगा इसका। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं हमारी लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करी जाए, कोयले का बहाना ना लगाया जाए। हमें नहीं पता आप कहाँ से लाओगे, जब हम समय पर बिल भरते हैं तो हमें लाइट भी पूरी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिजली मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो पद पर बैठने का उनका अधिकार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय राणा, मैं जिला प्रधान। हमारा 2050 बिक रहा है, 10-20 रुपये, 15, 20, 30 जैसे प्राइवेट कंपनियाँ ले आ रही है। तो हमने कृषि मंत्री से कहा था हरियाणा से, वो बोले बाहर से ले लेंगे, तुमको 1 रुपये का बोनस नहीं जाए। बेतुके बयान है। अब जमींदार अगर रोके तो पीछे आड़ती का देना लेना बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, इसलिए नहीं रोक सकते। अब अडानी के हवाले कर दी बिजली, रेल भी उसकी, वो भी है। अपना कॉन्ट्रैक्ट 3 रुपये 25 पैसे में हुआ था, अब अडानी बोलता मैं 12 रुपये से कम नहीं लूँगा। कितनी समस्या बिजली की? बहुत ज़्यादा असर आती नहीं है। अब पनीरी बीजनियाँ, मक्का, कपास, उसमें गन्ने में भी पानी लगाना है, सब्जियों में भी है, खीरे भी वैसे ही ख़राब हो रहे हैं सारे। अब तो मोटरों के भी बहुत ज़्यादा बिल बता दिए। बाखड़ा में से अध्यक्षता ख़त्म कर दी। पानी की यानी कि जो लेवल क्यूबिक मीटर में आता था पहले, वो भी बहुत कम कर दिया। अब देखना बिल भी इनका भी बहुत ज़्यादा आने लगेगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह, गाँव कवि। मांगे हैं जो प्रधान साहब ने लेटर पैड पे लिखी हुई हैं, ये डीसी साहब को मांग पत्र देना है आज। और सरकार से यही अपील है कि ये हमारी मेन मांगे हैं, कोई ज़्यादा हमने कोई ऐसी मांगे नहीं मांगी हैं। जो जिनकी हमें ज़रूरत है वही मांगे मांगी हैं, कृपया ये मांगे पूरी करें। बिजली की समस्या कितनी आ रही है? बिजली की समस्या सर ये है, जैसे गर्मी का मौसम है, फसलों को पानी जल्दी से जल्दी देना पड़ता है। जो सब्जियां हैं उसको दूसरे तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। और कईयों के पास ज़्यादा ज़मीन है, कईयों के पास कम है। जैसे एक जब पानी लगाते हैं तो उसमें कम से कम 5-6 घंटा ट्यूबवेल चलेगा तो पानी आएगा सर, लेकिन वो पूरा आता नहीं है। लाइट कट जाती है बीच में से, जितना आता है दोबारा उसी में फिर चला जाता है। तो इसी की वजह से सभी चीज़ें सूख रही हैं उसकी वजह से। तो ज्ञापन देने सौंपे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अमृतपाल सिंह असंत से।